हमें कांग्रेस का और केजरीवाल का नहीं दिख रहा था बिल्कुल। क्यों? अब लेडीज़ कहेंगे लेडीज़ के बस पास फ्री है, ठीक है, बिजली पानी फ्री है, तो ये देश को निकम्मा बनाना नहीं हुआ। एक लेडीज़ अगर 1 लाख भी कमाती है तो टिकट फ्री से जा रही है। एक मजदूर अगर 400 रुपीज़ भी एक डे में नहीं कमा पा रहा और बाई चांस टिकट नहीं ले पाता, उसकी 200 की पर्ची कट जाती है, तो कहाँ से ये जायज़ है? और बिजली पानी फ्री कुछ भी देना, किसी के लिए भी देना, मेरे ख्याल निकम्मापन बनाने से अधिक और कुछ भी नहीं है। और केजरीवाल तो वैसे भी रोलिंग स्टोन है, अपनी जुबान के पक्के नहीं रहते और गर्दा पे आरोप लगते हैं, मोदी योगी पे आरोप लगते हैं कि ये दोनों बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं लगता सर, ये तो सिर्फ खोखले एलिगेशन है। किसी की जुबान तो कोई बंद नहीं कर सकता। काम दिख रहे हैं, जब किसी से कुछ करने की क्षमता नहीं होती वो एलिगेशन ही लगाते हैं, और जिसमें कुछ होता है हुनर वो करके दिखाते हैं, जैसे मोदी सरकार। लेकिन योगी सरकार, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या लेके जाना है मोदी जी को, कौन सा बैंक में रखना है? जो भी उनको पुरस्कार मिल रहा है वो भी उसको नीलामी करके कन्याओं के लिए दे रहे हैं। हाँ, योगी जी को क्या लेके जाना है? ना बीवी है ना बच्चा, उनको कोई स्विस बैंक तो छोड़ो, इंडियन बैंक में भी रखना कुछ नहीं है। इसमें मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? 9 साल से है, बहुत अच्छा काम कर रही है, ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। कैसा काम? कैसा काम नहीं, सब देश का विकास हो रहा है और बाहर तक से भी संबंध अच्छे हैं, कुल मिला के वेल एंड गुड। राहुल गांधी कांग्रेस लगातार कहती है कि मोदी जी देश को पीछे ले जा रहे हैं, बर्बाद कर। सर राहुल गांधी के नाम सुन के तो हंसी आती है, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि पॉलिटिक्स के लायक है। उनको ना तो नॉलेज है, ना उनको बोलने का ढंग है कि किससे और क्या शब्द, एक बचकाना हरकतें करते हैं, तो जिससे जो कुछ काम नहीं होता वो दूसरे पे एलिगेशन ही लगाता है, खोखले एलिगेशन है। बाकी मोदी सरकार का काम तो सभी को दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, क्या हुआ वो बताइए? देश हित में क्या काम? सर बहुत तरक्की की देश में, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया सर। सुनो सबकी करेंगे, सुनिए इनकी तो बहस हो रही है। बस सर मैं जल्दी में हूँ जरा। आप महिला हैं, आपको लग रहा है कि मोदी सरकार महिलाओं के हितों में काम कर रही है? सर मोदी सरकार सबके हित में काम कर रही है। यहाँ से जो काम हमें कांग्रेस का और केजरीवाल का नहीं दिख रहा था बिल्कुल। क्यों? अब लेडीज़ कहेंगे लेडीज़ के बस पास फ्री है, ठीक है, बिजली पानी फ्री है, तो ये देश को निकम्मा बनाना नहीं हुआ। एक लेडीज़ अगर 1 लाख भी कमाती है तो टिकट फ्री से जा रही है। एक मजदूर अगर 400 रुपीज़ भी एक डे में नहीं कमा पा रहा और बाई चांस टिकट नहीं ले पाता, उसकी 200 की पर्ची कट जाती है, तो कहाँ से ये जायज़ है? और बिजली पानी फ्री कुछ भी देना, किसी के लिए भी देना, मेरे ख्याल निकम्मापन बनाने से अधिक और कुछ भी नहीं है। और केजरीवाल तो वैसे भी रोलिंग स्टोन है, अपनी जुबान के पक्के नहीं रहते और गर्दा पे आरोप लगते हैं, मोदी योगी पे आरोप लगते हैं कि ये दोनों बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं लगता सर, ये तो सिर्फ खोखले एलिगेशन है। किसी की जुबान तो कोई बंद नहीं कर सकता। काम दिख रहे हैं, जब किसी से कुछ करने की क्षमता नहीं होती वो एलिगेशन ही लगाते हैं, और जिसमें कुछ होता है हुनर वो करके दिखाते हैं, जैसे मोदी सरकार। कारण बताइए, क्यों मौका देना चाहती है मोदी जी को फिर से? सर एक कारण हो तो बताओ। पहली बात तो मोदी जी अपने पर्सनल लाइफ से मेरे ख्याल से शायद 18 घंटे वर्क करते हैं। एक इंसान अपनी स्वार्थ, एक होता है अपने लिए कुछ करना, अपने टाइम में से काट के जो देश के लिए सिर्फ देश के लिए सोच रहा है, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती सर। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ना उन्होंने पर्सनल अभी कभी मदर का या किसी का फेवर किया है, हमेशा देश के लिए सोचा है। तो मेरे ख्याल से आज की डेट पर सिर्फ मोदी जी से बढ़कर सरकार और कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मोदी के आने से। सर बढ़ गई तो इनकम भी बढ़ गई, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ी है, तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, बेनिफिट भी बहुत हैं। सब एक ही जगह से क्यों देखते हैं? दोनों एंगल से देखिए ना। तराजू में अगर एक चीज़ वेट 1 किलो का है तो बाट भी उसके अकॉर्डिंग ही रखा गया है। दोनों तरफ से बैलेंस बन के चल रहा है। और कुल मिला के अगर हम सोचते हैं, इस पॉइंट ऑफ से देखते हैं कि देश का विकास हो, तो जो मोदी की सोच है उसकी टक्कर का मुझे आज तक कोई नज़र नहीं आ रहा। देखो, प्रधानमंत्री की रेस में नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी भी हैं। क्यों विकल्प समझ नहीं आ रहा है? क्यों मौका देना चाहती है? 10 साल हो जाएंगे 2024 में सरकार को। रेस में तो ये चारों हैं, ऑप्शन तो हैं। सर इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल ही देना चाहूँगी सिर्फ, कि एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, मैडम या मास्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें से एक बच्चा फेल भी होता है, एक पास भी होता है और एक फर्स्ट डिवीज़न से पास भी होता है, ठीक है। तो इस समय समझ लीजिए फर्स्ट डिवीज़न में मोदी जी हैं, उनकी नॉलेज है। हम में आप में से सबकी नॉलेज अलग अलग होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा।
तो जिस ख्याल से नॉलेज है देश को संभालने की, अपने निजी स्वार्थ को हटाकर, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी में ही है। इससे ज़्यादा कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार जायसवाल है। मैं 2024 की हम बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? आपको क्या लगता है, मोदी के सिवा कोई और विकल्प है आपके पास? कौन है? आप अभी बोल रहे थे, किस हिसाब से आप ममता बनर्जी को रेटिंग करते हो, किस हिसाब से नीतीश कुमार को करते हो? सब नेता हैं, अनुभव है उनको, मुख्यमंत्री रह चुके। किसको है अनुभव? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। मोदी से ज़्यादा। और आपने जो डेवलपमेंट देखा है वो आपको समझ नहीं आ रहा। आपको डेवलपमेंट हुआ बताइए। आप लोग पत्रकार हो, मीडिया हो, मेजर रोल प्ले करते हो। बच्चा बच्चा जानता है। एक भी स्कैम नहीं है। 2G गया कहाँ था? आप गिनने लग जाओगे कांग्रेस के ज़माने में स्कैम तो इतनी बड़ी लिस्ट हो जाती है। अभी तो यहाँ तो कोई स्कैम नहीं है, और कुछ भी ऐसा है तो मोदी जी उसको होने नहीं देंगे। और क्या लेके जाना है मोदी जी को, कौन सा बैंक में रखना है? जो भी उनको पुरस्कार मिल रहा है वो भी उसको नीलामी करके कन्याओं के लिए दे दे रहे हैं। हाँ, योगी जी को क्या लेके जाना है? ना बीवी है ना बच्चा। उनको कोई स्विस बैंक तो छोड़ो, इंडियन बैंक में भी रखना कुछ नहीं है। तो एक आम आदमी होने के नाते हमें तो देश को जोड़ना है। देश कौन जोड़ रहा है? मोदी जी जोड़ रहे हैं। मोदी जी ने जोड़ा है। जोड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, कुछ नेता कह रहे हैं कि ये नफरत फैला रहे हैं, तोड़ने का काम। वो तो वैसे तो विपक्ष में तो वो आरोप लगाए नहीं है उनका काम। वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, उनको तो करना ही है। अच्छा, उन्होंने क्या किया देश के लिए आज बोल रहे हैं। हाँ, और आज इंटरनेशनली अब हम इतना पावरफुल हो गए, अपना हिंदुस्तान का झंडा दिखाने से हमको रास्ता दे देते हैं। पाकिस्तान के लोग वहाँ पे तारीफ हो रही है, सिर्फ यहाँ चंद लोग सिर्फ बदनाम करने के, और जो एक गुट में जो रहते हैं वो लोग उनका गाना गाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। आप बच्चे, छोटे स्कूल के बच्चे को पूछो, बोलता है। और मन की बात हो दो, बच्चों की परीक्षा पे चर्चा हो दो, जो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं मोदी जी। हाँ, बड़ों के साथ बड़े बनते हैं, इंटरनेशनल लेवल में इंटरनेशनल की बात करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री आपने कहाँ देखा है? लेकिन आपने कहा कि मन की बात मोदी जी करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जनता की मन की बात नहीं करते। राहुल गांधी कहते हैं लगातार। अब राहुल गांधी जी की तो बात ही छोड़ो, कभी उन्होंने किसी से अपनी मन की बात कही क्या? प्रधानमंत्री की रेस में है, वो बड़े नेता हैं कांग्रेस के। 3 पीढ़ी का जो बनाया बिनाया है तो बिगाड़ के रख दिया है। हाँ, आप क्या बात करते राहुल गांधी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर क्या बात किया? हाँ, बच्चे बच्चे हंस रहे हैं। क्यों ऐसा काम करते हैं? कुछ अपने लेवल की बात करें। और मोदी जी उनकी डायलॉग डिलीवरी देखिए आप, और कितनी सूझबूझ से आज देश को आगे ले जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल में जहाँ पे लोग जो बोलते थे कि मोदी जी को तो वीज़ा ही नहीं देंगे, आज वो लोग अपने पास आने के लिए वीज़ा मांग रहे हैं। और अपने जो हिंदुस्तानी बाहर रहे वो लोग कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। और इतना बढ़िया वेलकम हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस का, वो अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो ये बात है। और देश एक आज अपना हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है और सबको लेके चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं है एक यहाँ पे बोला जाता है कि मुस्लिम्स को वो करते करते, ऐसा नहीं है। उनको भी सभी सुविधा मिल रही है, वो भी अपने देशवासियाँ हैं, वो भी इनके साथी हैं, सब लेके चल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। क्या आपके क्या विचार, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री की? अगर मैं बात, मोदी जी जिंदाबाद। कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो उन्होंने अपने आप में इतना टैलेंट है कि हम में से किसी को कुछ कहने की जो सब ऑब्जर्व करते हैं, सब समझते हैं। अब कुछ लोग पर्सनली अगर अपना बेनिफिट देखें कि भाई हमें आज टिकट फ्री मिल रही है, वो केजरीवाल कर दें, या कहीं से किसी को कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, दूसरे पे एलिगेशन। बाकी मुझे ये लगता है जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग, मजबूत और नॉलेज वाला है वो मोदी जी और सिर्फ मोदी जी हैं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। बाकी किसी को क्रिटिसाइज़ करना या किसी को हर्ट करना मेरा लक्ष्य नहीं है। लेकिन जितना मैं देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो केजरीवाल का है वो एक किस्म का निकम्मा बनाना, फ्री में देना, ये मुझे सिस्टम सही नहीं लगता। दूसरा, एक सबसे बड़ी कमी जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सिस्टम में कमी है। एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ की वोट की वैल्यू एक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। पढ़े लिखे को थोड़ी नॉलेज होती है, वो उस ख्याल से देखता है, उस ख्याल से वो वोट देता है। लेकिन यहाँ दोनों की वोट हो गए,
एक गरीब को 100 रुपीज़ दे दिया, पौवा बोलते हैं ना उसको, पौवा वो दे दिया और हो गई वोट। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ा रही, बस एक चीज़ बता रही हूँ। और गरीब हम में से कोई नहीं है। लोग कहते हैं हम गरीब ना, मैं कहती हूँ हर एक इंसान अपने आप में लखपति है। एक आँख एक किडनी देखो वैल्यू कितनी है। ऊपर वाले ने जो हमें शरीर के पार्ट्स ऑफ बॉडी दिए हैं बहुत बेशकीमती है। हर एक इंसान वो अमीर है जिसका दिल ज़मीर अमीर है। बाकी नीयत जिसकी खोटी है वो इंसान बड़े से बड़े पोस्ट पे भी है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आएगी भी यही आगे में। कैसे बढ़िया काम? मतलब देश के लिए कितना बढ़िया काम हो रहा है, देखो ना। बाहर जा कर के अपनी कंट्री का सुधार हो रहा है, काफ़ी जो बात है। और बाहर के देश की मदद कर रहे हैं। जितने कर्जदार थे इंडिया, उतना कर्जदार फ्री हो गए जो बात है। नहीं, बाहर के देशों में कर्जा था हमारा, अब वो फ्री हो गए सारे जो बात है। ये कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस के राज में तो व्यापार चलता है, इसके राज में व्यापार नहीं चला, ठीक है। बाकी कर्ज तो मुक्त होगा इससे कम से कम। आज नहीं तो कल फायदा होगा इसके अंदर जो बात है। और कब तक रहेगा फायदा जो बात है। यूपी में योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? यूपी में योगी जी बहुत बढ़िया करे। गुंडागर्दी खत्म हो गई सारी, बताइए। और कितनी साफ सुथरी कमाई हो रही है, कितनी सफाई है, कितनी मतलब वो हो गया, मतलब सुधार यानी कि वहाँ के अंदर सड़कें देखो कितनी बढ़िया बन गई सब। दिल्ली में क्या योगी जी गुंडे माफियाओं पर जो बिल्डोजर की कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? सही है? गुंडागिरी खत्म हो गई, और क्या चाहिए वहाँ पे? सही है, और क्या चाहिए? अब रात को आराम से आदमी जा सकता है वहाँ पे। नहीं, पहले क्या था, गुंडागर्दी लूटपाट ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे। अब नहीं हो रही वहाँ पे लूटपाट, जो कहते लोग, कहते तो ऐसी है जो बात है। अच्छा, जो कहते हैं कि वो भेदभाव करते हैं, पक्षपात है भैया ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कहने का गलत बनता है जो बात है। बुलडोजर चलाना ठीक है? बुलडोजर चलाना गलत है। बाकी किसी उसमें आ रहे हैं बुलडोजर चलाना, तो उनके लिए गलत ही है जो बात है। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए जो बात है। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए बस। जो अवैध निर्माण कर रखा है, अवैध निर्माण गलत है, वो तो बुलडोजर उस पर तो चले अवैध निर्माण पे। बाकी जो सही निर्माण है उसके लिए अवैध करना। सही पे तो चल ही नहीं रहा सर, जो अवैध है उन्हीं पे चल रहा है। नहीं, सही पे चलना नहीं चाहिए, अवैध पे चलना चाहिए। जो अवैध नहीं है उसके लिए चलना चाहिए जो बात है। दीपक जी कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं। अच्छा, राजस्थान की बात करूँ मैं तो अशोक गहलोत सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है, बढ़िया। तो क्या लगता है वापसी कर सकती है? वापसी करेगी अगर पेपर चोरी का मामला अगर सोल्व हो गया तो। बेरोजगार के लिए पेपर चोरी का मामला सबसे बड़ी समस्या है। 2024 में अगले साल इलेक्शन है, क्या लगता है आपको? अगर पेपर चोरी का मामले को अगर कंट्रोल किया जाए तो 2024 में आ सकती है। बाकी नहीं किया तो बीजेपी देगी फिर राजस्थान में। बाकी सचिन पायलट जिंदाबाद। लेकिन राजस्थान में ऐसा हुआ नहीं है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। ये लगता है कि कांग्रेस इस बार वापसी करेगी? वापसी करेगी। कांग्रेस ने अच्छा दिया है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है इस बार भी। अच्छा, जितनी भर्तियाँ निकाली सबको कंप्लीट। का काम बताइए, मोदी जी देश में कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं, सेंट्रल में तो मोदी अच्छा कर रहे हैं। सेंट्रल मोदी जी अच्छा राजस्थान में क्या पेपर लीक का मामला ज़्यादा हो रहा है। पेपर लीक ज़्यादा हो रहा है। हाँ, यही कहना चाहते हैं। आप भी साथ में ही हैं? हाँ, साथ में। जी सर, क्या शुभ नाम हो? अरे नाम जेल में डलवाओगे क्या तुम यार? नहीं 2024 की जो चर्चा चल रही है, क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? और अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए वो मत पूछो, वो नहीं बताएंगे। लेकिन कौन आ रहा है ये बता दे तुम। कौन आ रहा है? वही आएगा जो है अभी। मोदी जी। मोदी जी नहीं, नरेंद्र मोदी। क्यों मौका देना चाहते हैं उनको? नहीं, मौका देने चाहने की बात नहीं, आपने पूछा कौन आएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि वही आएंगे। नहीं, आपने ये क्यों नहीं आना बोला चाहिए? आप क्यों किसको आना वोट दोगे? चाहिए? मैंने क्यों ये आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? मैंने ये बोला कि कौन आएगा। नहीं, वो बात वो नहीं है। आप कोई भी पार्टी का एक अपना बेस होता है, उस बेस के आधार पे, और एक वोटर्स होते हैं उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, वो एक अलग विषय है। कौन आएगा ये एक अलग सवाल है। लेकिन इतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं रहेगी। राहुल गांधी में की सीटें बढ़ेंगी, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। हाँ 100%। फायदा होगा, भारत जोड़ो यात्रा का फायदा होगा उन्हें कुछ? डाउनफॉल का एक लिमिट होता है। जैसे सूखा होता है, कहीं भी सूखा हो गया तो कितना साल सूखा रहेगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल, फिर तो बारिश होगी ना। तो यही चीज़ होती है। उनका जो बेस है वो जो निम्न तक था वो जा चुके, हिट कर चुके, अब ऊपर आएंगे ही आएंगे। मोदी जी का की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसका एक ऊपर है, तब डाउनफॉल होना ही होना। मतलब सीटें कम होंगी भाजपा की। हाँ। क्या शुभ नाम? नहीं, मैं अहमद। कहाँ से? मैं यूपी से हूँ।
यूपी से, जी जी उत्तर प्रदेश से हैं, कहाँ आए, कौन सा जिला से? उत्तर शामली। शामली से हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार, योगी सरकार है, कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर दिया काम, सही काम कर रही है। अच्छा काम। जी जी। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, प्रयागराज में अभी आपने देखा होगा उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद पर जिस तरह से शिकंजा कसा गया, क्या कहेंगे? बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, गुंडे माफिया, क्या कहेंगे? बस थोड़ा मैं अपने काम में बिजी हूँ, रमज़ान का सीज़न चल रहा है ना हमारा, तो उसमें क्या है थोड़ा सा मुझे, मैं खबर देख नहीं रहा इसलिए मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन योगी सरकार, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।